हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, पढ़ा हुआ वचन संहिता में अभी हम देखते हैं। पहले वचन और भी एक बार हम पढ़ेंगे। ये यहोवा ये यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना न पड़े। मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, दाऊद इधर बता रहे प्रभु से, प्रभु मेरा भरोसा आपको ऊपर है, प्रभु मुझे कभी लज्जित होने के लिए तो नहीं देना। दाऊद के जीवन में बहुत प्रकार का संकट था, मतलब चारों में बहुत तरीका से लोग निंदा कर रहा था। ये अवस्था में दाऊद प्रभु के पास रुका, प्रार्थना ही किया। वचन में हम पढ़ने का समय हमारा जीवन में भी ऐसा अवस्था आते है कि टाइम हम जो प्रार्थना करता है उसका जवाब हमको नहीं मिलता है। हमें तुरंत हमारा अंदर में लोगों के बीच में, चारों में रहने वाला लोगों के बीच में हम बहुत तरीका से हम भी सोचता है मुझे जवाब नहीं मिला, मेरा जीवन में काम नहीं हुआ। ये दाऊद के जीवन में भी यही अवस्था है। आज समझना, हमारा जीवन में भी प्रार्थना के जवाब नहीं मिलने का टाइम अविश्वास आने के लिए हम नहीं देना। हम सोचना, यही सोचना हम बहुत सारे विषय के लिए इसका पहले भी प्रार्थना किया रहेगा, बहुत सारे विषय में प्रभु हमको जवाब भी दिया रहेगा, बहुत अच्छा अच्छा काम भी प्रभु किया रहेगा। ये बातों को हम याद करना, ये समझना चाहिए प्रभु अपना समय पर जरूर ये प्रार्थना के भी जवाब देगा। हालेलुया। कारण ये शैतान का एक टारगेट है मसीहा लोगों के ऊपर। हम कितना लोग विश्वास में आया है, सबके बारे में शैतान का प्लान है ये कैसा भी अविश्वास को हमारा हृदय में पौना। अविश्वास आप हमारा हृदय के अंदर आया है थे, शैतान जैसा चाहते ऐसा एक परिवार को बंधन में, प्रॉब्लम का अंदर, बहुत प्रकार का तकलीफ का अंदर हमें जीवन में उठने के लिए भी नहीं होगा, ऐसा अवस्था में लेके जाने के लिए उनको मौका है। इसलिए बाइबल में हम पढ़ रहे मैथ्यू 13 अध्याय 25 वचन, लोग सोने के टाइम शत्रु आकर जंगली बीज को बोया करे कि हम बाइबल में पढ़ रहे। इसका मतलब जब हम कमजोर में जाता गए, जब हमारा जीवन में प्रार्थना कर रहे, हम प्रभु की तरफ में सब अच्छा आ गए, हम एक एक विषय के लिए प्रार्थना किया रहेगा, हमको तुरंत जवाब नहीं मिला है, निराश में उदास में हम हालेलुया रहने का टाइम शत्रु क्या करेगा मालूम है? जंगली बीज मतलब अविश्वास को हमारा हृदय में लाना कोशिश करेगा, कैसा भी प्रभु का आशीर्वाद से हमको हटा देना। प्रिय भाइयों बहनों, पहले एक बात हम समझना चाहिए, प्रभु के पास आया आप सब लोगों को मालूम है, हम लोग इधर उधर जाने का टाइम हमारा जीवन में जो अवस्था था वो अवस्था भी नहीं है। मतलब हम लोग बहुत प्रकार के देवी देवताओं के पीछे गया रहेगा, बहुत पैसा डाला रहेगा, बहुत उसके लिए काम किया रहेगा। ऐसा हम भागने का टाइम हमको एक हालेलुया टाइम के लिए, थोड़ा टाइम के लिए ठीक है, तो भी आगे ज्यादा हमारा जीवन में प्रॉब्लम आया रहेगा। लेकिन यीशु के पास आने के बाद एक एक विषय में हमको अच्छा जवाब मिला है। आज तक हम खड़ा गए, हमारा मन उदास होने के लिए प्रभु नहीं दिया, निराश में जाने के लिए नहीं दिया, कितना बड़ा प्रॉब्लम के बीच में भी आज तक हमको खड़ा ही रखा है, प्रभु हारने के लिए नहीं दिया। बहुत सारे विषय में प्रभु सहायता किया, हम धर्मम का अंदर कुछ दिया, समान इधर कुछ नहीं दिया आगे, सिर्फ हम विश्वास किया, हमारा बहुत सारे बातों में जवाब मिला है। ऐसा ये थे। अब भी जो जो विषय
हमारा जीवन में नहीं हुआ, आगे प्रभु करेगा, जरूर प्रभु करेगा, जरूर हमको जवाब देगा। विश्वास करने वाला उदावली होने के लिए प्रभु नहीं देगा। यशायाह के पुस्तक 28 अध्याय में 16 वचन में ऐसा लिखा है, हमें सिय्योन पर एक पत्थर रखा है, वो कोने का पत्थर है, वो नींव का पत्थर है, वो परखा हुआ पत्थर है। वो पत्थर पर जो विश्वास करेगा उधावली नहीं होगा, सही समय पर उनका काम हो जाएगा। आज प्रिय भाइयों बहनों, लंचित मत हो, निराश मत हो। आपके जीवन में इसका पहले प्रभु जैसा काम किया है, आगे भी प्रभु काम करेगा, आपको जवाब जरूर देगा। प्रार्थना को छोड़ो मत, आराधना को छोड़ो मत। यीशु सही समय पर आपके जीवन में सबके जवाब देगा, हरेक बातों का जवाब देगा। हाथ छोड़ेगा नहीं, अवस्था पूरा बदलेगा। शैतान का एक चतुर काम ही यही है, अविश्वास को कैसा भी लाना। कारण बाइबल में हम देखा है नया नियम का अंदर दो ही चीज से काम कराए, एक विश्वास, दूसरा अविश्वास। अविश्वास जिसका घर में है, जिसके जीवन में है, 100% शैतान उनका साथ है। विश्वास जिसका घर में है, उनका जीवन में है, प्रभु 100% उनका साथ है। ध्यान से सुनो, यदि वो इंसान के जीवन में गलती भी है तो भी उनका लाइफ में हमें हालेलुया कुछ अपराध है, पाप है, गलती है, प्रभु फेंकेगा नहीं। प्रभु ये चाहता है विश्वास इसका अंदर काम करे किया, विश्वास का अंदर ये व्यक्ति रुका है किया, विश्वास का बात अपने घर के अंदर करे किया, विश्वास का बातों को अपने मुंह से आमीन बताते हैं किया। इनका मुंह से कैसा शब्द आ रहे, इनका प्रवृत्ति क्या आ गए, विश्वास से उनका अंदर से बात आया है तो प्रभु उनका साथ है। आज बहुत सारे फैमिली के अंदर देखो ना, अविश्वास का बात ज्यादा है। सुबह प्रेयर रहेगा, अच्छा एक घंटा वर्शिप करेगा, बाइबल पढ़ेगा, आराधना करेगा, खड़ा होने का तुरंत अविश्वास में बात करना चालू होएगा, गलत बात करना चालू होएगा। मैं प्रभु का नाम में बोल रहा हूं, ऐसा कोई भी इधर परिवार है तो आपका घर से शैतान नहीं जाएगा। आपके घर में, आपका मुंह में विश्वास का बात जब तक नहीं आएगा, आपके घर से नहीं जाएगा। आप अभी सोचेगा मैं इतना प्रेयर कर रहा हूं, मैं इतना आराधना कर रहा हूं, क्यों मेरे घर में शैतान आएगा? 100% आएगा आपका बातों का द्वारा। इसलिए दाऊद इधर बोल रहे, प्रभु मेरा भरोसा तू है प्रभु, मैं लज्जित हो रहा हूं मेरा जीवन में, चारों में ऐसा अवस्था है, लेकिन मैं ये मानेगा नहीं, ये बातों को मैं मानेगा नहीं। दूसरा वचन में बोल रहे, पढ़ेंगे नहीं तो 3 पढ़ेंगे। क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। वो बोल रहे, देखो तू मेरा कौन है? चट्टान। है, तू मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। हालेलुया। क्या विश्वास को अंगीकार करने के लिए तैयार है? लाइफ में लज्जित होने का अवस्था में भी, प्रार्थना नहीं सुनने का टाइम में भी, हर एक सिचुएशन में आपका मुंह में विश्वास का बात करने के लिए तैयार है। शैतान हालेलुया आपको किधर हराते मालूम है? अविश्वास का अंदर लाकर। मेरा प्रभु आपके लिए अभी नहीं, दुनिया के उत्पन्न का पहले आपका जिंदगी के बारे में लिखा है, हर एक चीज से लिखा है, लाइफ के बारे में पूरा लिखा है, आशीर्वाद के बारे में लिखा है, उन्नति के बारे में लिखा है। आपका लाइफ में एक्स्ट्रा कुछ नहीं आने वाला है, पूरा प्रभु रखा पैकेज ही आएगा, प्रभु रखा जिंदगी आपका पास आएगा। लेकिन वो जिंदगी को आपको पाना है तो विश्वास काम करना चाहिए। अविश्वास का बातों को जब तक आप पकड़ेगा काम नहीं होगा। आपको बार बार आपका मुंह से विश्वास का बातों को करना,
बार बार विश्वास का बातों को रिलीज करता ही रहना, आपके जिब से बार बार विश्वास का बात बोलता ही रहना, एक दिन आप जरूर अपना नजर से वो बातों को देखेगा। ये जगह पर अविश्वास का बात करेगा ना, शैतान को मौका है, आपके जिंदगी में प्रभु का प्लान पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा खत्म होकर एक दिन नाश हो जाएगा। इस्राएल लोगों के लाइफ में भी यही चीनाई पहाड़ तक प्रभु ये मौका दे के रुका। प्रभु अभी ये तो ये लोग विश्वास से बात करेगा, अभी ये तो विश्वास से बात करेगा। प्रभु पीछे पड़ा था, किसी के मुंह में विश्वास का बात नहीं है, किसी के मुंह में अच्छा बात ही नहीं है। आज मसीहा मंडली के अंदर भी बहुत लोगों का लाइफ में यही चल रहे। शैतान प्रार्थना करने के लिए आपको देगा, डरो मत। आराधना में आने के लिए भी देगा, डरो मत। लेकिन विश्वास करने के लिए देता नहीं है, कारण शत्रु को मालूम है प्रभु पूरा विश्वास का अंदर ला के रखा है ना। पहले तीमुथियुस, हालेलुया। संदेश के लिए भी टाइम चाहिए, जल्दी पढ़ेंगे। 4 अध्याय पहले वचन पढ़ेंगे। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाए वाले आत्माओं के और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया। किससे निकल जाएगा? विश्वास से। फिर शैतान का टारगेट पूरा किधर है? आपको संदेश भी देगा अविश्वास करने के लिए। आपको ये मिनिस्ट्री के अंदर आपको एक ही उनका टारगेट है, आपको विश्वास से हटाना चाहिए। कारण शैतान को मालूम है ये लोग कितना भी प्रेयर करो, विश्वास नहीं है तो प्रभु से कुछ होने वाला नहीं। ये लोग कितना भी चिल्ला के आराधना करो, विश्वास नहीं है तो इनका लाइफ में कुछ नहीं होगा। मैं ऑलरेडी उनका मन को पकड़ लिया, जंगली बीज को मैं बो दिया है, मैं जंगली बीज से इनके हृदय को भर दिया है। ये नाम के लिए इधर बैठा है, उनके लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है, शैतान को मालूम है। आज प्रिय भाइयों बहनों, दाऊद बोल रहे हैं जो भी है मेरा ऊंचाकर प्रभु है, मेरा चट्टान प्रभु है। कारण विश्वास से अंदर विश्वास अंगीकार करेगा, विश्वास रिपीट करेगा, मेरा लिए प्रभु है, मेरा लिए प्रभु है, मेरा लिए प्रभु है, मेरा लिए प्रभु है, मेरा काम हो जाएगा, मैं खड़ा होगा, मैं अच्छा होगा, वही रिपीट करता ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा प्रिय भाइयों बहनों, थोड़ा आपका लाइफ को परख कर देखो ना। गया हफ्ता पूरा कितना विश्वास का बात किया है। आप प्रार्थना करें कि क्या मतलब है, कितना आपका मूड में हमें नाले लिए अविश्वास का बात आया है। शैतान कैसा जाएगा आपका घर से? शैतान आपका घर में ही रुकेगा, पूरा एरिया के स्पिरिट आपके घर में आएगा। कारण आपका मुंह में जब तक अविश्वास का बात है, आपके घर के अंदर वो रुकेगा, प्रभु का काम ही नहीं होगा। हालेलुया। जकरिया के पुस्तक 3 अध्याय में योशुआ नाम के एक याजक के बारे में हम पढ़ रहे। याजक ने पाप में गिरा, उनका वस्त्र गंदा हो गया, अपराधी है। लेकिन योशुआ विश्वास को छोड़ा नहीं है, विश्वास को छोड़ा नहीं। प्रभु के चरणों में ये जोशुआ हालेलुया एक याजक के रूप में रुकने के लायक नहीं है। कारण जकरिया में ऐसा पढ़ रहे, हमें उसके 2 वचन में ऐसा लिखा, जकरिया के पुस्तक 3 अध्याय के 2 वचन में हमें, जब ये योशुआ याजक ने प्रभु के चरणों में आके खड़ा रहता था, शैतान उनके सामने खड़ा हुआ। बाइबल के हिसाब से एक भक्तों के जीवन में, प्रभु का आराधना करने वाला लोगों के जीवन में, उनका सामने शैतान नहीं प्रभु खड़ा रहना चाहिए। लेकिन ये जगह पर हम पढ़ रहे, प्रभु खड़ा नहीं है, शैतान खड़ा हो गया।
कारण क्या है मालूम है? बाइबल में हम देखते हैं इसका कारण एक ही है। आमीन। योशुआ याजक ने पाप किया, पाप जिसका अंदर है शैतान आएगा। हालेलुया। हाथ उठाकर हालेलुया। अविश्वास, पाप, गलत हमारा जीवन है तो कौन आके रुकेगा? उनको बुलाने की जरूरत नहीं। ये याजक ने क्या किया मालूम है? ये याजक ने मैं पापी है करके, आमीन हालेलुया, अविश्वास करके निराश होकर, आमीन तक्का अवस्था में हालेलुया कोने में नहीं रुका, विश्वास को लिया गए, विश्वास में प्रभु के पास रुका गए। आज मैं बोल रहा हूं, आप पापी है तो भी विश्वास आपको बचाएगा। आपका लाइफ में चेंज करने का, आपको लाइफ को ही चेंज करने वाला वस्तु आपका विश्वास है। ये याजक ने विश्वास में यही गंदा वस्त्र को पहन गया, यही गंदा वस्त्र के साथ प्रभु के सामने रुकता था, प्रभु गरी के विश्वास में रुकता था, विश्वास में खड़ा रहता था। आज इधर रहने वाला आपके जीवन में कितना बड़ा भी आपके जीवन में पाप रहने दो, आपका विश्वास आपको शुद्ध करेगा। प्रभु के पास आप विश्वास में खड़ा रहने का टाइम आपको प्रभु हमें गंदा वस्त्र को हमें निकालेगा, अच्छा वस्त्र पहनाएगा। हालेलुया। ये जगह पर हम देखते हैं योशुआ याजक ने एक्चुअली इतना बड़ा मिनिस्ट्री के लिए वो लायक नहीं है। वो 3 अध्याय पूरा पढ़ो समझेगा। कारण प्रभु बोल रहे योशुआ इस पत्थर को मैं लाएगा, एक बड़ा आमीन हालेलुया काम होएगा, एक ही दिन में देश का पूरा अपराधों को मैं हटाकर बचाएगा। मतलब प्रभु बोल रहे योशुआ मैं तुम्हारा संतति में आएगा, तू मेरा सामने खड़ा रहता था ना, ये विश्वास मुझे अच्छा लगा है, मैं बड़ा काम तुम्हारा द्वारा करेगा। आज प्रिय भाइयों बहनों, लाइफ में शैतान आपको हालेलुया एक ही बातों में शैतान को गुस्सा आता है, आपका विश्वास। आप कितना भी अविश्वास करो उनको अच्छा लगता है, अविश्वास का बात करो उनको अच्छा लगता है, उनको प्रॉब्लम ही नहीं। विश्वास का विरोध में हमेशा हमेशा धीर बेचता ही रहेगा, धीर बेचता ही रहेगा, कैसा भी आपका विश्वास को हटाना। बाइबल में हम देखते दाऊद ने विश्वास को छोड़ा नहीं। लंजित होने का समय में भी, प्रॉब्लम के बीच में भी वो एक ही कहता था, यहोवा मेरा चट्टान है, वो मेरा दृढ़ कटे है, मेरा लिए वो काम करेगा। हालेलुया। सुबह के समय में कितना लोग बोल सकते मैं विश्वास करूंगा, मेरा मुंह से विश्वास को अंगीकार करूंगा। आज प्रभु का नाम में मैं बता रहा हूं, आपका अवस्था पूरा बदलने का तरीका यही है। आप विश्वास से कितना अंगीकार करेगा, विश्वास का बातों को बोलता ही रहेगा, विश्वास को अपना मुंह से बताता ही रहेगा, आपके लिए मेरा प्रभु उतरेगा, आपके लिए प्रभु काम करेगा, आपका अवस्था पूरा बदलेगा। बाइबल कहता है आसारा का बंधन लो, आप हालेलुया दृढ़ता से अंगीकार करो, आपका कितना बड़ा बंधन है यीशु तोड़ेगा। विश्वास का बातों को आप बोलता ही रहने का टाइम आपका सारे बंधन हट जाएगा। बाइबल क्या कहता है मालूम है? विश्वास से हम कितना बात करता ही रहेगा ना, प्रभु दुगना करता ही रहेगा। हालेलुया। अय्यूब का जीवन देखो ना, 6 महीना अदानी अंबानी समान एक करोड़पति व्यक्ति 2 दिन में जीरो हो गया, कंगाल हो गया, 5 बच्चा लोग एक ही दिन में मर गया। खुद का पत्नी बोला है क्यों जिंदा रह रहे, मर जाओ। लेकिन अय्यूब विश्वास को रिलीज किया है, विश्वास का बातों को बोलता ही रहता था, विश्वास का बातों को बोलता ही रहता था। अब कुछ भी उनका मुंह में नहीं आया, एक ही साहब मेरा प्रभु को देखेगा, मेरा प्रभु काम करेगा, मैं सोना समान चमकेगा, मेरा जीवन पूरा बदलेगा, मैं वापस खड़ा होगा, मैं अच्छा होगा। आज समझो प्रिय भाइयों
बहनों, आपको बचाने वाला चीज और कुछ नहीं है। आप बोल रहे अभी मैं घंटा घंटा प्रार्थना किया आए थे, मैं अच्छा होगा। मैं बोल रहा हूं विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। आपके मुंह में कितना विश्वास का बात आएगा, अब बसता ही रहेगा, खड़ा होता ही रहेगा। शैतान को हराने का बाद जय मिलने का एक ही बात विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत लोग देखो है ना, 4 घंटा 10 घंटा प्रेयर करते, बाद में बोल रहे मेरा काम नहीं हुआ। मैं बोल रहा हूं विश्वास को अंगीकार करो, है ना। डेली 10 बार है तो बोलो मेरा काम होगा, मेरा यीशु करेगा। मेरा आशा क्यों मैं अंगीकार करता हूं, कारण जो प्रतिज्ञा किया गए मैं मानता हूं वो सच्चा आगे, वो बोला है तो ऐसा करने के लिए योग्य है। वो झूठ नहीं बोल सकता आगे, वो जवाब देने वाला आगे, जरूर मेरा अवस्था बदलने वाला परमेश्वर है। मैं जो जो नहीं देखा आगे, बोलते बोलते एक दिन देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान क्या करता आगे, जिप में जहर को बना के रखा, विश्वास को मुंह में पूरा जहर है, इसलिए आज हम नाश हो रहे। घुटने पर आते, प्रेयर करते, चर्च में आके बैठते, मुंह में क्या है, मुंह में क्या है, अविश्वास का जहर है। पढ़ेंगे याकूब का पत्री 3 अध्याय 8 वचन। जल्दी पढ़ेंगे। याकूब का पत्री 3 अध्याय के 8 वचन। नहीं लिया, इधर इधर ले तो पढ़ो ना। पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वो प्राण नाशक विष से भरी, प्राण नाशक विष से भरा गे। क्या है, बगल वाला के हाथ पकड़ी की बोलो, जिप, आपका जिप का बारे में ऐसा लिखा गए, प्राण नाशक विषय। प्राण नाशक विषय मतलब क्या है, ये लाइफ को खत्म करेगा। क्या करेगा, कितना लोग अच्छा होना चाहते, ये जहर को पहले निकालो, अविश्वास का बात को निकालो। आज से घर में जाके अच्छा बात करो, विश्वास से बात करो। मेरा यीशु 100% आपका साथ रहेगा। अविश्वास का बात आने के टाइम शैतान आएगा, आपका मुंह में जेल रहने के लिए मत दे दो, विषय रहने के लिए मत दे दो, प्राण नाशक विषय रहने के लिए मत दे दो। आपके जीव में जीवन रहने का काम करो, बार बार जीवन का बात करो, बार बार अच्छा बात करो, अच्छा बातों को निकालो। एक दिन शैतान भाग जाएगा, आपका बंधन पूरा तोड़ेगा, आपका अवस्था पूरा बदलेगा। बार बार हम लोग नहीं नहीं, मैं इधर से पार नहीं आने के लिए होगा नहीं, मेरा लाइफ अभी इतना ही, मेरा 50 लोग आगे करेगा, मुझे नहीं होगा अभी, है ना, है ना। आज मैं बोल रहा हूं, आपको बचाने के लिए प्रभु रुका है, आपको लंचित होने के लिए नहीं देगा ये प्रभु, कारण तू उनका नाम पर स्नेह किया है। ये नाम सादा नाम नहीं है। पढ़ेंगे पहले वचन संहिता 91 अध्याय 14 वचन, टाइम कम है, जल्दी पढ़ेंगे। वचन संहिता 91 का 14, जल्दी। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। आप प्रभु पर स्नेह किया, प्रभु का जवाब क्या है मालूम है, मैं तुमको छुड़ाऊंगा। मान दे आप लोग, कितना लोग विश्वास कर रहे मैं बंधन से पार आएगा, मेरा फैमिली अच्छा ही होगा। शैतान बोलेगा अच्छा नहीं होगा। मैं अभी बात कर रहे इधर, ये टाइम में शैतान आपका कान में बोलेगा 10 साल हो गया किधर अच्छा हुआ, मानो मत। मैं बोला यीशु का नाम में आपको प्रभु छुड़ाएगा, प्रभु आपको छुड़ाएगा। आप अच्छा ही होगा, आप अच्छा ही होगा, आपका फैमिली अच्छा ही होगा। मान दे आप लोग, कंटिन्यू। मैं उसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। प्रभु का नाम का महिमा क्या है मालूम है, ऊंचा स्थान में रखना चाहते हैं।
कितना लोग चाहते हैं मुझे ऊंचा स्थान में जाना। ये परमेश्वर आपको लेके जाएगा। वो नाम चुप नहीं रहेगा। आपको कोई भी निंदा किया है तो मेरा प्रभु को निंदा गए। आपको कोई भी तुच्छ किया है तो मेरा प्रभु को तुच्छ करे। आपको कोई भी ठट्ठा किया है तो मेरा प्रभु को ठट्ठा करे। कारण प्रभु का नाम आपके पास है। ये नाम क्या करेगा मालूम है? आपको ऊंचा स्थान में पहुंचाएगा। अरे एक अवस्था क्यों बदलेगा, सिचुएशन बदलेगा। अरे एक अवस्था क्यों बदल कर बड़ा स्थान में पहुंचाएगा। कारण ये नाम आज तक किसी को नीचे नहीं लेके गया, उगाब का समान उठाया। हालेलुया, हालेलुया। एक बात आप समझना, चर्च में दो वैरायटी के लोग रहता है। एक लोग ऐसा ही ठंडा अविश्वास है अंदर पूरा, वो लोग जिंदगी पूरा ऐसा ही रहेगा। याद रखना, विश्वास में रहता ना थोड़ा एक्टिव रहेगा, आराधना में, प्रार्थना में, वचन में ऐसा एक्टिव रहेगा, विश्वास को खोलता ही रहेगा। वो लोग आगे 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 जाएगा। उनका लाइफ का स्टाइल पूरा बदल के ऊंचा ऊंचा अनुभव में जाएगा। ठंडा रहता है ना, ऐसा ही रहेगा। आज समझो, मेरा प्रभु आपका हृदय को परख रहे। आप एक परंपरा आराधना करने के लिए नहीं आया, आमीन, विश्वास का आराधना करने के लिए आया। मेरा प्रभु आपको ऊंचा स्थान में पहुंचाना चाहते। मेरा यीशु क्रूस पर गया, कितना सच है, इतना आपको आशीष किया भी सच है, आपका अवस्था पूरा बदल दिया भी सच है। हालेलुया, हालेलुया। तैयार है आप लोग? तैयार है? दाऊद बोल रहे, मैं लंजित होने के लिए तो नहीं देना, कारण मेरा ऊंचा कट तू है प्रभु, मेरा चट्टान तू है प्रभु, मैं आपका नाम पर भरोसा किया है प्रभु। मतलब दाऊद इतना प्रॉब्लम में भी उनका विश्वास को छोड़ा नहीं। मेरा प्रभु को ऐसा लोग चाहिए, सिचुएशन को देखने वाला नहीं चाहिए, प्रॉब्लम को देखने वाला नहीं चाहिए, हमें कंडीशन को देखने वाला नहीं चाहिए। ऐसा लोग चाहिए हर सिचुएशन में विश्वास में रुकने वाला, विश्वास का बात करने वाला। हालेलुया। एग्जाम्पल, सेकंड राजा 7 अध्याय में देखते हैं। एलिसा नबी ने योराम राजा के दिनों में बहुत बड़ा संकट है, देश में अकाल है, खाना नहीं, पानी नहीं, खाना पूरा खत्म हो गया। देश में एक ग्रीन ग्रीन पत्ता भी नहीं, पत्ता भी लोग निकाल की, झाड़ के हमें क्या है पत्ता है ना, वो भी निकाल के, घास को भी निकाल के खाया। ग्रीन वस्तु कुछ नहीं है। आखिरी में खुद का बच्चों को मार के खा रहा था, बच्चा लोगों को मार के खा रहा था। इतना बड़ा अकाल। वो टाइम में एलिसा समारिया बोलने वाला कैपिटल में आके खड़ा रहकर प्रचार किया, कल के दिन में मुफ्त में, फ्री में सबको खाना मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक इंसान खड़ा होकर बोला, प्रभु आकाश को खोला है तो ये संभव नहीं हो सकते। अविश्वास क्या है? कितना लोग विश्वास किया, दूसरा दिन इतना भर भर के खाना मिला। अविश्वास किया व्यक्ति उधर ही मर गया है। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, सिचुएशन मत देखो, अवस्था मत देखो, आपका परिस्थिति मत देखो। आप अभी बोले मैं 10 साल से कोशिश कर रहा हूं, मैं 20 साल से कोशिश कर रहा हूं, मैं विश्वास करके भी देखा है, मेरा काम नहीं हुआ, मेरा जीवन में ठीक से काम नहीं हुआ, मैं प्रभु का नाम में बोल रहा हूं। आप ये सिचुएशन को पूरा छोड़ो, सिर्फ जीसस को देखो, यीशु को देखो, उनको देख के आगे चलो, उनको देख के आगे चलता ही रे, आगे चलता ही रे। आप जो सिचुएशन में पूरा 100 गुना प्रभु बदलेगा, 1000 गुना प्रभु बदलेगा, दुगुना प्रभु बदलेगा, अवस्था पूरा प्रभु बदल देगा। मान दे आप लोग, मान दे, कितना लोग मान दे? विश्वास अवस्था पूरा बदलेगा। हालेलुया। आज मैं प्रभु का नाम में बोल रहा हूं, दाऊद का समान विश्वास का बात मुंह से करो। कौन सा बात करो? घर में जाके नहीं होगा, देखेंगे, होता है तो देखेंगे, बाद में देखेंगे, है ना।
कोई बीमार के लिए सोचते हैं, प्रभु ठीक नहीं किया है तो बम्बोली में जाएंगे, है ना। आपको बोलना ठीक करो ना करो, परमेश्वर का पास ही रुकेगा। मेरा जवाब यीशु है। कौन है? मेरा आगे अब कोई भी, बगल वाला के हाथ पकड़ी की बोलो, मेरा आगे अब कोई भी नहीं, सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। सबका जवाब आज मिलने वाला है। आप सबका जवाब मिलने वाला है। सिचुएशन मत देखो, परिस्थिति मत देखो, आगे पीछे क्या है मत देखो, एक ही काम करो, विश्वास। विश्वास से बात करना चालू करो, विश्वास से आगे बढ़ना चालू करो, बाकी पूरा मेरा प्रभु करेगा, मेरा प्रभु करेगा। अटे अजाग वाग्दान आपको दिया है, अटे अजाग प्रॉमिस दिया है, पूरा आपके, आप अब्राहम के संतति है, आप आशीष पाया संतति है, आप अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबके जीवन में ये बातों को वादा करे, लंजित होने के लिए प्रभु नहीं देगा। विश्वास मेरे, ये परमेश्वर लास्ट तक आपके लिए काम करेगा। ये वचन के द्वारा प्रभु आशीष करेगा।